परम आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं व यूट्यूब चैनल दर्शकों, भाइयों एवं बहनों, आइए एक बहुत ही मार्मिक धुन फिल्म वालों की तरफ से आई थी। वो कौन सी है, कृपया ध्यान दें। कि अब उम्र मोरी 8 9 10 की, काम नहीं कोई मेरे बस की, मार मार के मन रह जाए, मार मार के मन रह जाए, टप की जाए जलेबी लसकी, टप की जाए जलेबी लसकी, टप की जाए जलेबी लसकी। आज इसी तर्ज पे एक बड़ा ही मार्मिक गीत आप लोग श्रवण करें। एक बड़े ही प्रतापी राजा थे जिनका नाम सुधुम्न था। सुधुम्न एक दिन अपनी सेना समेत शिकार खेलने के लिए चल पड़े। शिकार की खोज में चलते चलते बहुत दूर निकल गए, जहां एक अंबिका विपिन नाम का जंगल था, जहां भगवान भोलेनाथ और शिव पार्वती जी रमण करते थे। और उसी बगिया में शिकार खेलते राजा सुधुम्न पहुंच गए और वहां जो भी पुरुष जाता था वो नारी हो जाता था। ऐसा क्यों होता था? एक बार माता पार्वती भगवान शिव जी उसी वन में विहार कर रहे थे, तो सनकादिक ऋषि दैवगति से वहीं आ पहुंचे। आज माता पार्वती सनकादिक ऋषि को देख करके लज्जित हो गई। तभी माता पार्वती ने शाप दिया उस जंगल को कि इस वन में जो भी कोई आएगा वो स्त्री हो जाएगा। आज उसी वन में महाराज दुष्यंत महाराज सुधुम्न जा पहुंचे। अब होता क्या है, बगिया में पद पंकज धर दी, बगिया में पद पंकज धर दी, तो मानुष तनों की हुई गए कुड़की। अंबिका विपिन में जाकर देखो, सुधुम्न बन गए फौरन लड़की, सुधुम्न बन गए फौरन लड़की। सुधुम्न बन गए फौरन लड़की। अब जो ही उस बगिया में प्रवेश किया सुधुम्न जी ने, तो वहां जितनी भी सेना थी सब की सब स्त्री रूप में हो गई। कैसे हो गई? ध्यान दें। घोड़ा बन गए एकदम घोड़ी, बन गए एकदम घोड़ी, साथी सब नर नारी भये,
अपनी अपनी बेचारे मन मार गए, देख के हालत अपनी अपनी बेचारे मन मार गए। अब जब देखा कि जितने भी घोड़े थे वो घोड़ी हो गई और जितने भी वीर थे वो सब स्त्री हो गए। अब अपनी अपनी तरफ झांक रहे, निहार रहे हैं और होता क्या है, हालत बिगड़ गई सबके तन की, हालत बिगड़ गई सबके तन की, मन में रही गई सबके मन की, मन में रह गई सबके मन की। और अंबिका विपिन में जाकर देखो, सुधुम्न बन गए फौरन लड़की, सुधुम्न बन गए फौरन लड़की। ये हालत हुई सुधुम्न और उनकी सेना की। आगे श्रवण करें। अब सुधुम्न सोच रहे हैं कि इस भेष में अगर मैं अपने राज्य में जाऊंगा तो लोग हंसी करेंगे, इससे अच्छा है कि यही मेरी मौत हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। हुआ क्या, सोचा सुधुम्न ने मन ही मन, क्या मुँह ले घर जाऊं मैं, क्या मुँह ले घर, इससे अच्छा इसी जगह चल फिर कर मर जाऊं मैं, इसी जगह चल फिर के मर जाऊं मैं। और व्यथा कहूं मैं किससे मन की, अब इस व्यथा को किससे कहूं जब सबके सब ज्यों के त्यों हो गए हैं। व्यथा कहूं मैं किससे मन की, और हालत बिगड़ गई सबके तन की। अंबिका विपिन में जाकर देखो, सुधुम्न बन गए फौरन लड़की, सुधुम्न बन गए फौरन लड़की, सुधुम्न बन गए फौरन लड़की। पढ़ना पढ़ दो। अब यहाँ जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे अब एक घटना घटी, उसे ध्यान दे के सुने। अभी और सुनो साजन आगे, कैसी घटना घटित हुई, और सुनो कैसी घटना घटित हुई। अंबिका विपिन से सटी हुई, बुद्ध की कुटिया बनी हुई, सटी हुई बुद्ध की कुटिया बनी हुई। उसी अंबिका बन के बगल में ही महाराज बुद्धदेव की कुटिया थी। और होता क्या है बंधुओं, एक पे एक की नजर पड़ी, एक पे एक बलिहार गए, एक पे एक बलिहार गए। बुद्धदेव की नजर सुधुम्न पे पड़ी और सुधुम्न की नजर बुद्धदेव पे पड़ी, एक दूसरे पे मोहित हो गए। अब बंधुओं क्या होता है, एक पे एक की नजर पड़ी, एक पे एक बलिहार गए।
उस नारी रूप नरेश्वर के बुद्ध देव भर ताप हुए। उस नारी रूप नरेश्वर के वहाँ बुद्ध देव भर ताप हुए। बुद्ध देव ने सुधुम्न नारी भेष में देखा सुधुम्न को, तो उनकी आत्मा डिग गई। और हुआ क्या, दोनों में प्रेम स्थापित हुआ और दोनों ने एक दूसरे से संपर्क किया और उस संयोग से कुछ दिनों के बाद में सुधुम्न के एक पुत्र पैदा होता है। अब देखिए बड़ी लीला निराली है लीलाधर की। उस नारी रूप नरेश्वर के बुद्ध देव भर ताप हुए। लीला देखो लीलाधर की, लीला देखो लीलाधर की। लड़का बन गए एक कुंवर की, अम्मा बन गए एक कुंवर की, अम्मा बन गए एक कुंवर की। एक बच्चे की माँ भी बन गए सुधुम्न। वाह किस्मत। अंबिका विपिन में जाकर देखो, सुधुम्न बन गए फौरन लड़की, सुधुम्न बन गए फौरन लड़की, सुधुम्न बन गए फौरन लड़की। अब उनके एक पुत्र पैदा हुआ, बड़ा बलशाली पुत्र, बड़ा मनमोहक पुत्र। जिसका नाम पुरु पड़ा। और होने लगा बिहार सुख उसी विपिन के तीर। प्रगट हुआ संयोग से पुरूरवा बलवीर। जिसका नाम पुरु पड़ा। और याद रहे मित्रों, इसी पुरु से ये पुरुष वंश चला है। जातियां तो लोगों ने बांट दी है, लेकिन एक ही जाति है पुरुष। तो ये पुरुष से पुरु वंश चला। हाँ, लीला देखो लीलाधर की, सुधुम्न बन गए फौरन लड़की, सुधुम्न बन गए फौरन लड़की। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल राधेश्वरी का